बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है 6,500 पदों पर। मुझे लगता है कि ये आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी होने वाली है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब वैकेंसी इतनी बड़ी हो तो वहाँ पर कंपटीशन कम होता है। उसका कारण ये है कि जब कई सालों के बाद जब वैकेंसी आती है तब तक विद्यार्थी इंतजार नहीं करते हैं। और बिहार के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर उन लोगों ने BLS कोर्स किया है जो लगभग 90% है, जो साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करते हैं। तो जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं उन लोगों ने ज़्यादातर BLS कोर्स किया हुआ है। अब उन लोगों को ये नहीं पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसे कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आज चर्चा करूंगा सबसे पहले कि आखिरकार लाइब्रेरी साइंस में क्यों लोग असफल हो जाते हैं। 90% लोग इसलिए सफल हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। दूसरा, मैं 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो मैं लिख के लेता हूं कि आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये इसलिए ऐसी चीज़ें कह रहा हूँ कि मैं खुद गवर्नमेंट लाइब्रेरियन हूँ। राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में मैंने KVS का इंटरव्यू भी दिया और भी बहुत सारे जो है एग्ज़ाम मैंने फाइट किए, तो मुझे काफ़ी अनुभव है। और काफ़ी अनुभव के साथ साथ मुझे क्या कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। 3 कौन से स्टेप है जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिलती है। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए आप किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि एक बार ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर और उसमें बिहार वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। बहुत जल्द हम यहाँ पर क्विज शुरू करने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 90% विद्यार्थी पूरे भारत के हमेशा लाइब्रेरी साइंस को एक सेकेंडरी ऑप्शन रखते हैं। इसलिए वो हमेशा डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स से वो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था कि असफलता का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, असफलता का प्रमुख कारण ये होता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब विद्यार्थी क्या करता है, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी गलती ये करता है, एक तो वो खुद डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया है तो उसको कंपटीशन का नॉलेज नहीं है, सवाल कैसे बनता है। दूसरा, उसको नोट्स कैसे बनाता है उसको पता नहीं है, कैसे पढ़ता है वो पता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, असफलता का प्रमुख कारण ये है कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, मैं बार बार लोगों से यही कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कर लीजिए। 90% सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में ये सोच है कि भाई जैसे मैंने डिप्लोमा या डिग्री ले ली है वैसे वैसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये गलत सोच है। ठीक है ना, डिग्री करना वो एक एकेडमिक कोर्स है, ठीक है ना, डिस्टेंस एजुकेशन से करना वो अलग चीज़ है। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट सोचता है कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनका सिलेबस भी पूरा नहीं होता है। और जिन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा होता है वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ विद्यार्थी सिलेबस पूरा कर लेते हैं तब तक एग्जाम हो जाता है, रिवीजन नहीं कर पाते। कुछ लोग रिवीजन कर पाते हैं लेकिन लास्ट में MCQ सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना, जिसकी वजह से
वो विद्यार्थी क्या रहते हैं दोस्तों, असफल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के बाद कीजिए आप टेस्ट। क्या दीजिए दोस्तों, टेस्ट जरूर दीजिए। तो ये है, ध्यान रखना है, असफलता के प्रमुख कारण है, और अपनी असफलता को सफलता में बनने के लिए आपको 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहले, देखिए ध्यान रखना, एक विशेष रणनीति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप सभी लोग एक कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा बनने जा रहे हो, ठीक है ना। किसका हिस्सा बनने जा रहे हो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उसका सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। क्या होना चाहिए दोस्तों, सिलेबस यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम, सिलेबस। आजकल क्या है कि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या है कि सभी लोग जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम को कैसे तैयारी करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। तो वो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। गलत, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास उस कंपटीशन एग्जाम का क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करें, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि जब मैं खुद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था, पहले हमेशा सिलेबस का प्रिंट आउट निकला था। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर मैं हमेशा अपने रजिस्टर के सबसे पहले पेज पर लगाता। वो क्या लगाता, जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर रजिस्टर के पहले पेज पे मैं उसको लगाता था। और रोज जब भी मैं सुबह बैठता था पढ़ने के लिए तो हमेशा सिलेबस को डिस्कस करता था। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ताकि आपको पता चलता है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। और आजकल तो क्या है कि यूट्यूब पर सब शुरू हो गए, एमसीक्यू लेके आते हैं, एमसीक्यू पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं कि सिलेबस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में वो टॉपिक है नहीं, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो वहां से सवाल थोड़ी बनेगा। भाई पेपर तो आपका कहां से बनेगा, जो आपका पेपर बनाने वाला जो है वो व्यक्ति आपको सिलेबस ही देखेगा। उस सिलेबस के अंदर क्या है, जो टॉपिक है वो टॉपिक देखेगा, उस टॉपिक से संबंधित आपका क्या है दोस्तों, पेपर बनेगा। इसलिए हमेशा सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें, और उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन कौन से हैं। अब देखिए, जब आपको टॉपिक पता चल जाता है तो सबसे पहले उस टॉपिक का थ्योरी पढ़िए। क्या पढ़िए दोस्तों, थ्योरी के बाद आपको थ्योरी का क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद उस टॉपिक का आपको क्या देना है दोस्तों, टेस्ट देना है। क्योंकि जब थ्योरी पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, ये टॉपिक किसके बारे में है। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और थ्योरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कंटेंट कैसा है। देखिए, आप लाइब्रेरी साइंस का, आप किसका कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो लाइब्रेरी साइंस का। और लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है कंटेंट। क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है दोस्तों, कंटेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, कंटेंट। देखिए, अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नहीं तो फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किए हुए हो, आपको कंटेंट अलग अलग जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। वहां जाकर आप डेमो क्लास देखें, फिर उसके बाद अन्य टीचर का भी ऐप डाउनलोड करें, उनकी भी डेमो क्लास देखें। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट क्या होता है जब आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर फ्री क्लास देखोगे आप, ठीक है ना। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लाइब्रेरी साइंस के कंटेंट को अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस को, क्योंकि आजकल विद्यार्थी सिलेबस को नज़रअंदाज करते हैं
और जैसे आए वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, तब ही आपकी जीत होगी दोस्तों। ठीक है, अब सिलेबस करने के बाद आपके दिमाग में आता है रिवीजन। ठीक है ना, कि भाई रिवीजन कैसे करें। देखिए, रिवीजन करने का सबसे तरीका होता है कि आपका जो रजिस्टर है, क्या है दोस्तों, आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब जहां पर आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, आपके हाथों से एक बात बताना चाहता हूं मैं कि देखिए, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीज कहां पर लिखी। तो जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप लाइब्रेरी साइंस को याद नहीं कर सकते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कि आपने जिस रजिस्टर में आपने नोट्स बनाए हैं उस रजिस्टर को आप खोलिए अपने सामने और साथ साथ उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और नोट्स से जब आप रिवीजन करते समय आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रफ कॉपी। आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। देखिए, कुछ टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे एक बार पढ़ने से 100% याद हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कंफ्यूजन और डाउटफुल होती हैं जिसे बार बार पढ़ने से याद होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना रजिस्टर खोल दीजिए। जब आप रिवीजन करते हो तो आपके पास एक रफ रजिस्टर और पेन होना चाहिए। आपको लगता है कि इस टॉपिक के अंदर, इस चीज़ के अंदर मुझे कन्फ्यूजन होता है, उस चीज़ को 2-3 बार आप बिना देखा देख रफ रजिस्टर में रफली लिख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको वो टॉपिक परमानेंट याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है ना, देखिए एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए आपको हमेशा बताता हूं कि आपको पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। ठीक है ना, जब तक आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। जब आपको लगता है कि आपके सिलेबस में 70 टॉपिक है, आपने जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में 70 टॉपिक है, तो आप एक एक टॉपिक का बढ़िया सा नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और एक एक टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जब टॉपिक आपको लगता है कि 100% क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप मेगा टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों? मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो, एक तो क्या होता है, टॉपिक पढ़ते ही टेस्ट देते हो तो आपको लगता है कि सर टॉपिक पूरा तैयार हो गया, लेकिन एक बार टॉपिक का एमसीक्यू करने के बाद जब आप मेगा टेस्ट दोगे ना, तो उस मेगा टेस्ट के अंदर सारे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। जब वहां पर कोई किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पर आप अपनी खुद की परीक्षा ले सकते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक कमजोर लगता है या किस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि बाद में जाकर आप अपनी कमजोरी को विश्लेषण, आप अपनी कमजोरी पर एनालिसिस कीजिए कि मुझे कौन सा टॉपिक कमजोर लगा है दोस्तों। तो ये मैंने 3 स्टेप बताए हैं। इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि यही स्टेप मैंने भी फॉलो किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास देके, कंटेंट को देके, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस क्या। देखिए, मेरे अलावा बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले आप प्लीज़ उस टीचर के एप्लीकेशन में जाके जरूर देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आपको लाइब्रेरी साइंस कभी भी याद नहीं होगी। मैंने आपको इस टेक्निकल सब्जेक्ट को इतना आसान बना दिया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। और स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन के जो कोर्स हमने पहले रखा था वो रखा था 4000, अब मात्र कोर्स आपका 1599 में है। हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, पीडीएफ के नीचे टेस्ट है। इसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू से भी क्लास देख सकते हैं, उससे भी आप जो है 100% टॉपिक क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तीनों किताबें अगर आपके पास नहीं है, जितना जल्दी हो सके ये तीनों किताबें मंगा लीजिए, क्योंकि इन किताबों से आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस के अंदर सवाल कैसे बनते हैं, सवाल कैसे आते हैं।
तो ये तीनों किताबें आप कभी भी मंगा सकते हैं। ये तीनों किताबें में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है और ये बाइलिंगुअल है। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आप गूगल में जाकर वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, राजदेव बुक डिपो, और वहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लेना SUMER, वहाँ पर ये किताब, अगर किताब आज ऑर्डर करते हो तो अगले 7 से 10 दिन में ये किताब आपके घर पे मिलेगी दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बात करनी है 894999992361 और दूसरा 8949086504, ये 2 नंबर है, यहाँ पर आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।